लेकिन जरा जल्दी से अब दर्शकों को एक बार फिर से शिरीन के पास लेकर चलेंगे। डेटा सेंटर से हमारे साथ मौजूद है और आगे बताएंगे शिरीन आपको किस तरीके से ये ओपिनियन पोल का ग्राफ लगातार तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान में। बिल्कुल रोमाना, इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की बात की, अब जरा राजस्थान की बात कर लेते हैं और इस ट्रैकर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से आंकड़ों में बदलाव देखा गया अलग अलग जो सर्वे हुए हैं। आपको बताते हैं, देखिए राजस्थान में ये देखिए आप 27 जुलाई 109 से 119 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही थी। उसके बाद 9 अक्टूबर को 127 से 137 पहुंच गया। फिर आज का जो ताजा आंकड़ा है वो 114 से 124 तक पहुंच गया है। कांग्रेस की बात करें तो 78 से 88 सीटें मिल रही थी 27 जुलाई, फिर 9 अक्टूबर के सर्वे में ये 59 से 69 हो गई और उसके बाद 67 से 77 आज के इस ओपिनियन पोल में जाती हुई कांग्रेस को दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से अन्य के खाते में 1 से 5 सीट 27 जुलाई के सर्वे में, 9 अक्टूबर को ये तस्वीर बदलती है, 2 से 6 सीट हो जाती है और 5 से 13 सीट आज इस ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आई है। तो कुछ इस तरीके से देखिए 27 जुलाई, फिर 9 अक्टूबर और आज के ये मौजूदा आंकड़े। रोमाना, बिल्कुल यहाँ बड़ा दिलचस्प है ये आंकड़ा देखना, क्योंकि देखिए किस तरीके से बीजेपी की तरफ से जब शुरुआत की जाती है, वो पहला जो ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया था जून के महीने में, और उसके बाद अक्टूबर महीने में जो आंकड़ा आपको दिखाया था उसमें जबरदस्त इजाफा बीजेपी को होता हुआ नजर आया था। मतलब 127 से 137 सीटें जो भी आप आंकड़े में दिख रहे थे। लेकिन आज का फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा जिसमें बीजेपी का ग्राफ थोड़ा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, सीधे यशवंत देशमुख के पास आपको लेकर चलेंगे। इसकी वजह यशवंत आप क्या देख रहे हैं? वसुंधरा राजे का चेहरा आगे नहीं है, बीजेपी की तरफ से जो टिकट बांटे गए हैं उसके बाद बगावत बहुत ज्यादा है और गुट में बटी हुई बीजेपी, क्या ये नुकसान पहुंचा रहा है बीजेपी को राजस्थान में? मुझे लगता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का भी अंतर है। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप देखें तो जिस समय तक वसुंधरा राजे का नाम दिया नहीं गया था, तब भी एक अंदाजा या उम्मीद थी उनके समर्थकों को कि शायद नाम दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल केवल टिकट ही देने की बात हो रही है, नाम तो डिक्लेयर होने की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। और जैसा कि मध्य प्रदेश के केस में देखा कि आधा दर्जन लोग अगर मध्य प्रदेश में भेजे गए तो उतने ही बड़े सितारे राजस्थान में भी भेजे गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक का अपना अपना इम्पैक्ट और वो एरिया जरूर है। लेकिन उस पूरे केस में मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा एक भरपाई राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की है पिछले कुछ समय में अपने नुकसान की, बीजेपी को जितनी ज्यादा लीड लेनी चाहिए थी आइडियली, अगर वो लेती हुई अभी फिलहाल नहीं दिख रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्लियर कट चेहरे का न होना मेरे हिसाब से है। अगर एक अदद चेहरे के साथ में बीजेपी क्लियर कट एग्रेसिव तरीके से उतर गई होती तो शायद और भी ज्यादा डिसाइसिव मैंडेट की ओर वो बढ़ रही। और मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहती हूँ, देखिए अभी करीब 20 दिन है वोटिंग में, क्योंकि 25 नवंबर को राजस्थान में वोट डाले जाएंगे और वो ढूंढार रीजन जो आपने कहा ना कि साहब बीजेपी ने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा, तो जो 7 सांसद उतारे अभी तक उनमें से 5 जो हैं वो इसी ढूंढार रीजन में। और यहां बीजेपी ने जोर इस चक्कर में लगाया कि साहब सचिन पायलट वाले दबदबे का इलाका है, गुर्जर यहां पर पिछली बार बढ़ चढ़कर उन्होंने सचिन पायलट कहीं मुख्यमंत्री बन जाएंगे इस चक्कर में वोट दिया, तो कहीं ना कहीं भुनाया जाए। लेकिन ये ढूंढार रीजन, और यहां पर 2018 के मुकाबले कांग्रेस अभी भी बेहतर करती हुई नजर आ रही है, बीजेपी उस रूप में फायदा लेती हुई नजर नहीं आ रही, और 20 दिन का वक्त अभी भी बाकी है। मैं तो शुरू से तीनों राज्यों के बारे में कह रहा हूं, बीजेपी लीडरशिप की स्थिति, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, ना खुदा ही मिला ना वसाले, बिल्कुल तय ही नहीं कर पाए कि बना के रखना है तीनों को या हटा देना है। अगर हटाना है तो विकल्प कौन होगा? अगर आप 5 साल में ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अनिर्णय की जो आपकी स्थिति है वो चिंताजनक है। तो एक फैसला कीजिए, या तो ये तीनों लीडरशिप आप मानिए कि अभी नियर फ्यूचर में हमारे लीडर हैं, या मान लीजिए कि इनका समय हो गया, अब इनको रिटायर करने का समय है, नुकसान होता है हो जाए, हम नई लीडरशिप डेवलप करेंगे, जैसे हमने कर्नाटक में की, जैसे हमने गुजरात में की। और जो बात आप कह रहे हैं ना, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए मेरी यशवंत देशमुख से जब बात हो रही थी, बहुत बढ़िया तरीके से वो इसी टाइमिंग को लेकर बात कर रहे थे। मुझे लगता है वो बात रखनी चाहिए यशवंत जी आपको यहाँ पर भी। नहीं, टाइमिंग के ऊपर मेरा यही कहना था कि जब कर्नाटक में हमने देखा कि उन्होंने येदियुरप्पा जैसे नेता को भी कोने किया, सही काफी पहले कोने किया। बहुत सारे लोग भले ही ये कहते हो कि वो कर्नाटक के चुनाव में हार का बहुत बड़ा हिस्सा, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक निर्णय लिया, उसका उनको लॉन्ग टर्म फायदा होगा। ये हम सभी देख रहे हैं, जो भी राजनीति को समझते हैं कर्नाटक की, वो अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी को 5 साल बाद उसका लाभ होगा। यहाँ के केस में तो समझ में ही नहीं आया, खासतौर पे कि भाई आपको अगर नहीं इन 3 नेताओं को बढ़ाना था
तो आप 5 साल पहले निर्णय लेते, जब 5 साल पहले तीनों ही जगहों पे हार हो गई थी, आप अल्टरनेटिव लीडरशिप दे सकते थे। जी। नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में एक अल्टरनेटिव दोबारा सरकार बनी, तब भी आपने वही मौका दिया। और अभी मजे की बात यह है रोमाना कि हमारे आंकड़ों में एक बड़ी विचित्र स्थिति है, जी। जबकि भाजपा ने कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं दिया, बिना नाम लिए भी वसुंधरा राजे 20 से 25% हमारे ट्रैकर में उनका नाम आ रहा है। बिना नाम लिए डॉक्टर रमन सिंह का 20 से 25% लगातार ट्रैकर में नाम आ रहा है। बिना नाम लिए मतलब बिना घोषित किए आज भी मामा आधा दर्जन जो बीजेपी के नेता हैं जो 1-1.5% पे घूम रहे हैं, उनके मुकाबले 37-38% पे अगर शिवराज सिंह चौहान बने हुए हैं, तो ये अपने आप में जनता के तो चुनाव के विश्लेषण के लिए जो बात यहाँ पर यशवंत देशमुख कह रहे हैं, एक तरीके से गांठ बांट लीजिए आप ये बात। दरअसल चेहरों के चक्कर में बीजेपी इन चुनावी राज्यों में कुछ फंसती हुई, कुछ पिछड़ती हुई, कुछ मात खाती हुई नजर आ रही है। हिंदी हार्टलैंड के ये दो बड़े राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां पर आपने देखा किस तरीके से सत्ता बदलती हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।